नमस्ते क्लास डिजिटल इंस्टीट्यूट चैनल पर आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको कोई फॉर्मूला सिखाने नहीं आए, बल्कि एक्सेल में ऐसे 3 फंक्शन का तोड़ बताने आए हैं जिसको लोग समझ नहीं पाते तो याद करने लग जाते हैं। मगर आपको अब उन फॉर्मूलों को या ना ही समझने की जरूरत है और ना ही याद करने की जरूरत है। 2 चीज करेंगे और हमारा फॉर्मूला लग जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ लेफ्ट, मिड और राइट फंक्शन के बारे में। ये फंक्शन मैंने अपनी वीडियोस में डिटेल में भी सिखाया हुआ है। अगर आप डिटेल में सीखना चाहते हैं तो आप उन वीडियो को देख सकते हैं। मगर आज हम आपको डिटेल में नहीं बल्कि एक ऐसा शॉर्टकट मेथड में सिखाएंगे कि किसी भी टेक्स्ट से राइट की वैल्यू या लेफ्ट की वैल्यू या बीच में से कोई भी वैल्यू निकालना आप 1 सेकंड में सीख जाएंगे। दोस्तों, जब हम किसी भी टेक्स्ट से फर्स्ट या लास्ट नेम निकालते हैं तो हमें फंक्शन का एक यूनिक कैरेक्टर्स देना होता है। मतलब लेफ्ट फंक्शन या राइट फंक्शन या कोई भी फंक्शन हम लगाते हैं तो हमें एक यूनिक कैरेक्टर देना होता है जिससे ये आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि कौन सा फर्स्ट नेम है और कौन सा लास्ट नेम। जैसे स्पेस हो गया, हाइफन हो गया या फिर कोमा हो गया, कुछ ऐसा यूनिक कैरेक्टर होना चाहिए। तो वो टेक्स्ट से लेफ्ट वैल्यू और राइट वैल्यू निकाल कर दे देता है कोई भी फंक्शन। जब हम उसे जैसे स्पेस दे देते हैं तो कुछ भी दे देते हैं। तो बस हमको यही क्राइटेरिया याद रखना है कि यूनिक कैरेक्टर उस नाम में क्या है। तो चलिए चलते हैं एग्जाम्पल की ओर। जैसे हमारे सामने पहला एग्जाम्पल ये है कि विक्की बजाज। विक्की हमारा फर्स्ट नेम है और बजाज हमारा सरनेम। ये हमको कैसे पता लगा? क्योंकि इन दोनों नाम के बीच में एक यूनिक कैरेक्टर दिया है जो कि है स्पेस। तो इसी सेपरेटर की मदद से हम फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अलग करेंगे। नाम पर कर्सर रखें, यहाँ डाटा टैब पर क्लिक करें। इस टैब में आपको एक ऑप्शन दिखेगा टेक्स्ट टू कॉलम्स। बस इसी पर क्लिक करें। हमारे सामने ऐसी विंडो ओपन हो जाएगी। इसमें हमें कुछ नहीं करना, सीधा नेक्स्ट पर क्लिक करें। अब यहाँ हमको सिर्फ स्पेस सेलेक्ट करना है क्योंकि हमारा सेपरेटर स्पेस है, इसलिए नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ फिनिश पर क्लिक कर देंगे। और देखिए हमारा फर्स्ट और लास्ट नेम बिना किसी फॉर्मूले के निकल आया। अब आपको लेफ्ट फंक्शन राइट फंक्शन याद करने की अब जरूरत ही नहीं है। हाँ, अगर आपके नाम में मिडल नेम भी आ जाए, यानी कि 3 कैरेक्टर का नाम हो तो हम उसे भी इस फंक्शन से अलग कर सकते हैं। सेम वही सेल पर कर्सर रखेंगे, टेक्स्ट टू कॉलम पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे, प्रीव्यू देखेंगे और फिनिश पर क्लिक करेंगे। देखिए हमारा नाम स्प्लिट हो गया, यानी अलग हो चुका है। जरूरी नहीं कि अगर स्पेस सेपरेटर होगा तभी हम ये फंक्शन यूज कर सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है दोस्तों। जैसे हम यहाँ एक और एग्जाम्पल देखते हैं। इस बार हमें एग्जाम्पल में स्पेस नहीं दिया मगर स्पेस सेपरेटर की जगह कोमा दिया है। तो वही हम फिर दोबारा करेंगे, सेल पर कर्सर रखेंगे, वही डाटा टैब पर क्लिक करेंगे और टेक्स्ट टू कॉलम पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ अगर आप डायलॉग बॉक्स में देखें तो आपको बाय डिफॉल्ट सेमीकोलन, कोमा, बहुत कुछ ऑप्शन दिख रहे होंगे। तो यदि हमारा सेपरेटर कोमा है तो हम कोमा को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ हमें नीचे प्रीव्यू में शो होने लगेगा। देखिए नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे या फिनिश पर क्लिक कर देंगे, कुछ भी कर दीजिए। हम फिनिश पर भी क्लिक कर सकते हैं और देखिए हमारी वैल्यू स्प्लिट हो गई। तो दोस्तों, हमने अभी तक उन चीजों को स्प्लिट किया है जो हमें इस डायलॉग बॉक्स में बाय डिफॉल्ट ऑप्शन में दी हुई थी। मगर सोचें, टेक्स्ट में अगर ऐसा कोई डिफरेंट सेपरेटर आ जाए जो इस डायलॉग बॉक्स में दिया ही ना हो तो तब हम कैसे अपनी वैल्यू को स्प्लिट करेंगे? यानी कि जैसे यहाँ ये एक आधार नंबर का फॉर्मेट दिया हुआ है तो हम इन नंबर को सेलेक्ट करेंगे। हम इनको अलग अलग करना चाहते हैं 4-4 के ग्रुप में, ठीक है? तो हम हाइफन की मदद से करेंगे। तो हम इन नंबरों को सेलेक्ट करेंगे, डाटा टैब पर क्लिक करेंगे, टेक्स्ट टू कॉलम पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ कहीं भी हाइफन कैरेक्टर नहीं दिया हो मगर यहाँ अदर्स करके एक ऑप्शन दिया है तो हम इसी ऑप्शन का यूज करेंगे। यहाँ हम हाइफन साइन डालेंगे, प्रीव्यू देखें, सही है। अब फिनिश पर क्लिक करें और देखें हमारी वैल्यू स्प्लिट हो गई। तो अब आपको मिड फंक्शन की भी लगाने की जरूरत नहीं है। तो इसी प्रकार आप भी अपनी वैल्यू से बिना लेफ्ट, मिड और राइट फंक्शन लगाए किसी भी वैल्यू को स्प्लिट कर सकते हैं, यानी अलग कर सकते हैं। तो आप ये फंक्शन यूज करें और इस फंक्शन की हेल्प से वैल्यू को अलग करें। दोस्तों, क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते क्लास।